वेलकम टू द वर्कप्लेस शो। टीवी, टैबलेट्स और मोबाइल फ़ोन्स की हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अहमियत बढ़ती जा रही है। इस वजह से एडवर्टाइजिंग और डिजिटल न्यू मीडिया कंपनियों का कारोबार भी बढ़ रहा है। आज हम इसी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के काम करने के अंदाज से रूबरू होंगे। कंज्यूमर को समझने का इनका नज़रिया और क्रिएटिव अंदाज में अपनी बात को कह देने की ताकत एडवर्टाइजिंग एजेंसी की दो सबसे बड़ी खूबियाँ होती है। तो सबसे पहले चलते हैं देश की सबसे बड़ी एड एजेंसी JWT के दिल्ली ऑफिस। देखते हैं वहां काम करे 3 एम्प्लॉयज़ की वर्क लाइफ और जानते हैं कि कैसे वो ब्रांड्स को दे पाते हैं उनका रूप, रंग और स्टाइल। दिल्ली की रहने वाली स्वाति भट्टाचार्य, नेशनल क्रिएटिव डायरेक्टर नॉर्थ JWT। अपनी बेहतरीन कॉपीराइटिंग स्किल्स के बल पर स्वाति ने एडवर्टाइजिंग करियर की शुरुआत मुंबई के त्रिकाया के साथ की, लेकिन 3 महीने बाद ही स्वाति दिल्ली लौट आई और JWT ज्वाइन कर लिया। तब से लेकर आज तक लगभग 2 दशक से स्वाति JWT के साथ है। आज ये जगह उनके लिए घर जैसी है। स्वाति के काम में क्रिएटिव टीम को मैनेज करना, क्लाइंट से मिलना और एक साथ अलग अलग ब्रांड्स पर काम करना सबसे अहम है। तो बतौर एक क्रिएटिव हेड कैसे लगातार वो नए आइडियाज जुटा पाती है? जो मेरी पेरेंटिंग की वैल्यूज़ हैं वही वैल्यूज़ मैं यहाँ एक्सरसाइज करती हूँ। एक तरह से तुम्हें उन्हें एक सिक्योरिटी देना है कि इस बार अगर ठीक ना सोच पाओ, आई वोंट राइट यू ऑफ। इस बार अगर नंबर अच्छे नहीं आए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आज से तुम्हारी माँ नहीं हूँ। यही प्रिंसिपल है कि तुम उन्हें समझो, उन्हें इन अ वे एम्पावर करो कि वो तुम्हें समझा सके। अगर कभी ऐसा हो कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ उनको, they have all the right to tell me, Swati, you are not getting it. स्वाति का मानना है कि टीम को मोटिवेटेड रखने के लिए उन्हें सुनना, एम्पावर करना और समझना बेहद जरूरी है। इसके अलावा वो टीम के यंग क्रिएटिव मेंबर्स को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने की कोशिश करती है, जिससे रिश्ते मजबूत होते हैं, लोग बेहतर कम्युनिकेट कर पाते हैं। एडवर्टाइजिंग में एक अच्छी बात है कि हमें एकदम एक जनरल नहीं बनना पड़ता है, यू नो, जैसे मैस्कुलिन सेंस में लोग सोचते हैं, क्योंकि ये काम दिमाग का है और दिमाग के ऊपर जब तुम ज़्यादा कंट्रोल करते हो तो दिमाग काम नहीं करता है। तो इस टीम को संभालना एक जस्ट एक गाइड और कभी-कभी एक दोस्त के जैसे करना पड़ता है। उदयन चक्रवर्ती, एग्जीक्यूटिव क्रिएटिव डायरेक्टर JWT। उदयन पिछले 3 साल से JWT न्यू दिल्ली में काम कर रहे हैं। बूस्ट, नोकिया, हीरो और goibibo.com जैसे ब्रांड्स के लिए विज्ञापन बनाने में ये जुटे रहते हैं। पिछले दिनों इसकी बनाई एक शॉर्ट फिल्म वायरल भी गई। उदयन का मानना है कि एडवर्टाइजिंग कला और कमाई के बीच का पुल है। यहाँ एक MBA और एक आर्किटेक्ट एक साथ काम कर सकते हैं एक ही ब्रांड के लिए, और उन्हें इस इंडस्ट्री का बिंदास एटीट्यूड और यहाँ काम करने की आजादी पसंद है। If you're mad and passionate about creating beauty and beautiful things and communicating in a beautiful way with the rest of the world, then come here. Don't come here because it looks like a glitzy job or something. रोमित नायर, उम्र 27 साल, क्रिएटिव डायरेक्टर JWT। रोमित 2008 में मुंबई को अलविदा कर दिल्ली आए अपनी पहली नौकरी ज्वाइन करने के लिए। तब से वो JWT के साथ है। बतौर एक ट्रेनी उन्हें कई अपॉर्चुनिटीज मिली और उन्होंने हर अपॉर्चुनिटी से कुछ सीखा। Challenges, actually every day is like a new challenge for me. The best part is that we love working together as a team and we try and solve things together. तो अगर कोई बड़ा सा ब्रीफ आता है, हम सारे लग जाते हैं उसमें। हमारा बॉस का पूरा सपोर्ट होता है हमारे पास, so it's a really nice way of working and we try and tackle every challenge together, yeah. So that makes life a lot simpler. अपने अंदाज से लोगों तक ब्रांड की कहानी पहुंचाने का चैलेंज भले ही बड़ा हो, लेकिन JWT में टीम्स इसे बखूबी निभाते हैं। काम का तरीका बिंदास होने के साथ साथ डेडलाइंस पर काम खत्म करना और कुछ ऐसा बनाना जो लोगों के दिमाग पर छा जाए, ये इस इंडस्ट्री का मूल मंत्र है।
द वर्क प्लेस में अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आगे शो में बात करेंगे लिंक्डइन के कंट्री हेड निशांत राव से, जो हमें बताएंगे कि सोशल मीडिया कितना मायने रखता है आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द वर्क प्लेस और अब शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं निशांत राव, जो कंट्री हेड हैं दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट्स में से एक लिंक्डइन के। ये साइट खास प्रोफेशनल्स के लिए है। निशांत से जानते हैं कैसे डिजिटल माध्यम पर होना आपकी तरक्की के लिए ज़रूरी है। वेलकम निशांत। Aparna, thank you for having me on the show. आप बताइए, लिंक्डइन जैसे सोशल नेटवर्क का वर्कप्लेस पर क्या असर हो रहा है एम्प्लॉयज़ के पर्सपेक्टिव से? अगर आप 10 साल पहले काम कर रहे थे, जो स्पीड कम होता था, इंफॉर्मेशन कम होता था, तो आपको जो अपने जॉब में प्रोडक्टिव होने का जो सक्सेस फैक्टर्स थे वो थोड़े ज़्यादा मैनेजेबल थे। आज वो पूरा चेंज हो गया है। तो लिंक्डइन का जो मकसद है वो जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको कनेक्ट करना और उनको अपने जॉब्स में ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना, ये है हमारा मकसद। और तो कि हम क्या कर रहे हैं कि ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है उनको हम पार्स करते हैं और सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन आपको दिखाते हैं जो आपके लिए रेलेवेंट हो, क्योंकि हम आपके बारे में जानते हैं, कौन से इंडस्ट्री में काम करते हैं, किस लेवल पे हैं आप अपने करियर में, शुरू कर रहे हैं या ज़्यादा सीजनड हैं आप करियर में, किस तरह का इंफॉर्मेशन आप पसंद करते हैं, क्योंकि आप ये आर्टिकल पढ़ते हो, वो आर्टिकल पढ़ते हो। तो लिंक्डइन क्या कर रहा है कि आपका ये जो सारा प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन है वो डाइजेस्ट में बना के आपके लिए प्रेजेंट कर रहा है पर्सनलाइज्ड तौर पे। तो इसलिए वो ज़्यादातर क्या हो गया कि अभी लिंक्डइन आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड हो गया है। तो लोग 10, 15, 20 मिनट हर दिन इस पे स्पेंड कर रहे हैं। और बताइए, एम्प्लॉयर्स को किस तरह के बेनिफिट्स होते हैं लिंक्डइन पर होने से? तो एम्प्लॉयमेंट के साइड पे क्या हो रहा है कि हम जो पहला जो प्रोसेस होता था एम्प्लॉयर का, जो एम्प्लॉय को ढूंढने में, वो उसको पूरा हम पलट रहे हैं। तो पहले क्या होता था कि ज़्यादा क्वांटिटी का सीजन था। बहुत ज़्यादा लोग आते थे, used to do a lot of huge career fairs, get a bunch of people into the funnel, then go through the recruiting process and get them in. LinkedIn क्या कर रहा है कि बोल रहा है क्वालिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी का गेम खेलना चाहिए। जो एम्प्लॉयर है उनके लिए बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि 1000 रेज्यूमेज देखने के बजाय उनको सिर्फ वो 100 रेज्यूमे देखने को मिलते हैं जो बिल्कुल वैलिड हैं इस पोजीशन के लिए, क्योंकि लिंक्डइन जानती है, जैसे मैंने कहा आपके बारे में। तो ये एक बड़ा शिफ्ट है जो एम्प्लॉयर्स एम्ब्रेस कर रहे हैं। इंडिया में हमारा जो ग्रोथ है बोथ मेंबर साइड पे और एम्प्लॉयर साइड पे बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है। तो मेंबर साइड पे हम करीब 500% ज़्यादा हो गए हैं। अभी 23 मिलियन से ज़्यादा हमारे मेंबर हो गए हैं, सब फंक्शन से, सब ज्योग्राफी से। तो एम्प्लॉयर्स को अभी एट स्केल एक्सेस मिल रहा है इन 23 मिलियन मेंबर्स तक। हमारा एक्चुअली ये लिंक्डइन के हिसाब से इंडिया दूसरी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जो मेंबर बेस के हिसाब से। आपकी क्या एडवाइस होगी अगर किसी को खुद का प्रोफेशनल ब्रांड बनाना है? तो प्रोफेशनल ब्रांड एक्चुअली बनाना इतनी दिक्कत वाली काम नहीं है। वो बेसिकली आप जो प्रोफेशनल हो, आप काफ़ी काबिल हो, आप अपने जॉब में सक्सेसफुल हो, इस हिसाब से वो जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑनलाइन बेसिकली डालना है। तो अगर आप लिंक्डइन पे जाओ, आपका प्रोफाइल है, आप अपने जॉब्स लिस्ट कर सकते हो क्रोनोलॉजिकली के हिसाब से कहाँ पे हो, लेकिन उसमें ज़्यादा थोड़ा आप डिटेल डालें कि क्या काम किया था आपने उस पोजीशन में, क्या चीज़ें आपके स्ट्रेंथ्स थे इस पोजीशन में, किस टाइप के प्रोजेक्ट किए थे। ऐसे जब आप इंफॉर्मेशन भरते हो तो ना जो लोग देखने वाले हैं आपके प्रोफाइल को, वो ज़्यादा आपको समझ पाएंगे कि सिर्फ पोजीशन के हिसाब के बजाय थोड़ा डिटेल में समझ पाएंगे कि आपने किया क्या है। उसके ऊपर से अगर आप हमारे प्रोफाइल अभी रिच मीडिया अलाउ करते हैं, तो आप अगर कोई
आर्टिकल ऑथर करते हैं, अगर कोई प्रेजेंटेशन जो शेयरेबल है आप डाल सकते हो, तो लोग एक्चुअली आपको, जैसे आप बढ़ रहे हैं अपने करियर में, लोग आपको समझ पाएंगे पूरी तरह। आपका जो प्रोफेशनल फोटो है वो प्रोफेशनल लगे, क्योंकि डिफरेंट सोशल मीडिया के जो साइट्स हैं उनकी वजह डिफरेंट है। पर निशांत जी, एम्प्लॉयज़ के लिए शायद एक थोड़ा मिक्स्ड बैग जैसे नहीं है, क्योंकि उनको कैसे पता होगा कि उनकी खुद के एम्प्लॉयज़ अपने नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं या जो इन्फॉर्मेशन उधर वेबसाइट पर है वो सही है कि नहीं। एक्चुअली जो हुआ है पिछले 2-3 सालों में वो बिल्कुल ऑपोजिट हुआ है। देखिए, अगर किसी एम्प्लॉय को दूसरे जॉब में जाना है, वो जा सकते हैं विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, बिकॉज इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट पे जो इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी डेमोक्रेटाइज हो गया है। लेकिन अभी क्या जो हमारे सबसे सक्सेसफुल एम्प्लॉयर्स हैं वो एक्चुअली जो हमारे उनके एम्प्लॉय हैं उनको एक स्ट्रेंथ के रूप में यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप मानो कि आपको नया टैलेंट कंपनी के अंदर लाना है, तो आपके एम्प्लॉय जो आप ऑलरेडी आपको चुन चुके हैं, किस वजह से आप आपकी कंपनी में आए हैं, तो उनको लेवरेज करना, वो ऑलरेडी चुन चुके हैं कि आपको उनको यहाँ पे काम करना है, तो उनके दिमाग में कुछ होगा कि क्यों आप लिंक्डइन में काम करेंगे, गूगल में काम करोगे, L&T में काम करेंगे, वो ऑलरेडी चुन चुके हैं। तो जो एम्प्लॉयर क्या कर रहे हैं, वो अपना एम्प्लॉयमेंट ब्रांड एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि किस तरह के कंपनी हैं, हम किस तरह का कंपनी हैं, हमारे कल्चर वैल्यूज़ क्या हैं, और वो अपने एम्प्लॉय प्रोफाइल्स यूज़ कर रहे हैं इस एम्प्लॉयर ब्रांड को एस्टैब्लिश करने में। इंडिया में किस तरह की ग्रोथ आप देख रहे हैं इस नेटवर्क के लिए? इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो हम अभी शुरुआत कर रहे हैं, और जो हमारा जो ट्रेजेक्ट्री है ग्रोथ का वो ज़्यादा एक्सेलरेट हो रहा है इस हिसाब से। अगर आप मान लो हॉकी स्टिक है, तो हम अभी 3 साल हैं बिन इन इंडिया, और हमारा जो ट्रेजेक्ट्री है, आप मेंबर बेस पकड़ लो, आप मोनेटाइजेशन पकड़ लो, सब एक्सेलरेट कर रहे हैं, क्योंकि लोग जान चुके हैं कि लिंक्डइन क्या है, क्यों इस्तेमाल करना चाहेंगे लिंक्डइन को सॉर्ट ऑफ ऑन अ डेली बेसिस। तो मेरे हिसाब से हम जस्ट अभी शुरू कर रहे हैं। हमारा जो स्टार्टअप फेज था वो हो गया है, अब हम ग्रोथ फेज में हैं। तो I think the possibilities are endless. If you think about the number of professionals that India has, we produce many lakhs of engineering talent sort of on a yearly basis. किस तरह के ट्रेंड्स आप देखते हैं जॉब्स और रिक्रूटमेंट में? एक ये ट्रेंड है कि हमारा जो मेंबर बेस है वो वाइड होते जा रहे हैं। तो अर्ली प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स वो समझ गए कि प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। एक दूसरा ट्रेंड दिख रहा है कि जो एम्प्लॉयर हैं वो समझ गए हैं, जो मैंने पहले बात किया था, ये क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी का जो खेल है, तो वो ज़्यादातर ये क्वालिटी गेम को एम्ब्रेस कर रहे हैं। वो जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बेस्ट फिट कैंडिडेट्स हैं वो सक्सेसफुल ऑलरेडी हैं, वो अपने जो करंट जॉब में हैं वो खुश हैं, वो हैप्पी है, लेकिन शायद वो बेस्ट फिट हैं जो आप रोल में ढूंढ रहे हैं। तो हम उनको पैसिव कैंडिडेट्स बोलते हैं वर्सेस एक्टिव कैंडिडेट्स जो अभी डायरेक्टली इमीडिएटली नया जॉब ढूंढ रहे हैं। तो ये पैसिव कैंडिडेट्स के पीछे जाने में एम्प्लॉयर ब्रांड एस्टैब्लिश कर रहे हैं कंपनीज। टैलेंट पाइपलाइन है हमारा एक प्रोडक्ट जिससे लोग पाइपलाइन बेंच बना सकते हैं, ताकि वो जानते हैं कि ये पैसिव कैंडिडेट्स को थोड़ा टाइम लगेगा आने में, लेकिन वो पाइपलाइन ऑलरेडी रखते हैं, वो कॉन्वर्सेशन में हैं इनके थ्रू कि जब वो ज़्यादा परफेक्ट फिट अपॉर्चुनिटी आएगा, ये जो आदमी हैं, औरत हैं, इनको हमारी कंपनी में आना है। तो ये दूसरा ट्रेंड दिख रहा है लोगों का। और मज़े की बात ये है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं, ये जो एम्प्लॉयमेंट ब्रांड में, टैलेंट पाइपलाइनिंग में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो हाफ में हो रहा है। और जो लास्ट ट्रेंड आई वुड से इज ऑन द कंज्यूमर साइड, लोग समझ गए हैं कि प्रोफेशनल डैशबोर्ड है लिंक्डइन, जॉब सर्च के लिए सिर्फ नहीं है। तो एज अ रिजल्ट वो आ रहे हैं मोर ऑफन, वो अपना प्रोफाइल को अपडेट कर रहे हैं। मैंने बात की थी रिच मीडिया प्रोफाइल्स के बारे में, वो शेयर कर रहे हैं अपना ओपिनियन क्या है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये उनका प्रोफेशनल ब्रांड है जो लोग देख सकते हैं। और जो लोग देखते हैं, लॉट ऑफ एम्प्लॉयर्स एक्चुअली लुक एट लिंक्डइन एंड व्हाट दे आर शेयरिंग टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोटेंशियल कैंडिडेट और द एम्प्लॉई।
थैंक यू निशांत जी, हमारे साथ ये सब शेयर करने के लिए। आगे देखेंगे कैसे कोमली मीडिया की तरक्की में अहम रोल है उनकी मॉडर्न वर्क स्पेस का। द वर्क प्लेस की पहली सीरीज़ के आखिरी शो में अब बारी है कोमली मीडिया की। ये एक ग्लोबल डिजिटल स्टार्टअप है और हम यहाँ देखेंगे कि कैसे एक ग्लोबल कंपनी होने के लिए ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ा होना। बचपन में भले ही आपको दीवारों पर लिखने के लिए डांट पड़ी हो, लेकिन यहाँ आप हक से दीवार पर लिख सकते हैं। अपने आइडियाज और सोच को व्यक्त करने का ये तरीका अपनाया जाता है कोमली मीडिया में। कन्वेंशनल व्हाइट बोर्ड्स ना इस्तेमाल करते हुए पूरे ऑफिस में ग्लास लगाया गया है जिस पर व्हाइट फिल्म है ताकि उस पर लिखा भी जा सके और ऑफिस में रोशनी भी रहे। कोमली मीडिया में काम करने वाले लोग कंपनी की इस आजाद सोच से खुश हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है कि लोग आराम से एक दूसरे के साथ बात कर सकें। ऑर्गेनाइजेशन है तो हायरार्की तो है, लेकिन काफ़ी फ्लैट तरीके से हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। आज अगर कोई भी जूनियर से जूनियर एम्प्लॉय भी मेरे से आके बात करना चाहे, एंड मैं यहाँ पे CFO एंड हेड ऑफ HR हूँ, लेकिन जो एक्सेसिबिलिटी है एम्प्लॉय के लिए टू कम एंड टॉक टू मी वो बहुत है। तो उससे क्या होता है कि एक एम्प्लॉय को लगता है कि हम यहाँ पे हमारी राय दे सकते हैं, हम इम्पैक्ट कर सकते हैं। हमारी जो टीम्स हैं वो काफ़ी एम्पावर्ड हैं, वो लोग अपने डिसीजन ले सकते हैं, एंड आई थिंक वो चीज़ आज बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस ऑफिस में आपको खुलेपन का एहसास होगा क्योंकि यहाँ एक भी कैबिन नहीं है। यहाँ तक कि कंपनी के CEO और फाउंडर भी अपने बाकी एम्प्लॉइज के साथ ही बैठते हैं। सबके वर्क स्टेशन भी एक जैसे हैं। कंपनी का मानना है कि नेचुरल लाइट, बेहतर वेंटिलेशन, सभी के लिए भरपूर डेस्क स्पेस और ज्यादा से ज्यादा मीटिंग रूम्स उनके लिए सीनियर्स के लिए कैबिन से ज्यादा जरूरी हैं। बाकी अगर किसी से कंपेयर की जाए तो ये ऑर्गेनाइजेशन का बहुत एक एडवांटेज है कि सब कुछ बहुत क्रिस्टल क्लियर रहता है यहाँ पर। कम्युनिकेशन के हिसाब से, लोगों के हिसाब से कुछ ऐसा नहीं है कि सीनियर लेवल को कुछ ऐसी बातें पता होंगी जो जूनियर लेवल को नहीं पता। सब कुछ कम्युनिकेशन बहुत साफ साफ रही है इधर शुरू से, और बहुत बढ़ावा दिया जाता है, बहुत आपको इनकरेज किया जाता है हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करने का, हर चीज़ में काम करने का। एंड कोई भी आपको पर्सनल प्रॉब्लम हो, प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो, तो कोई ऐसा आपको डिस्करेजमेंट नहीं होती है उस चीज़ में। एक चीज़ मैं कहूँगा कोमली कल्चर के बारे में कि बहुत ओपन कल्चर है। यहाँ पे आइडियाज़, सजेशंस वेलकम किए जाते हैं। आप एक छोटे एम्प्लॉय हो सकते हो या आप सीनियर मैनेजमेंट में हो सकते हो, सबके आइडियाज़ को इंकरेज किया जाता है। एक वो ख़ास बात है। दूसरा, हम हमारे कलीग्स को एज कलीग्स नहीं देखते, एज फ्रेंड्स देखते हैं, क्योंकि हम इतना क्लोजली काम करते हैं अक्रॉस टीम्स एंड अक्रॉस ग्रुप्स। कलीग्स, ऑफिस कलीग्स से ज़्यादा मोर ऑफ फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो इसलिए भी बैक टू जैसे ओपननेस की बात कही मैंने, उसके लिए ये और भी हेल्प करता है बिकॉज उतना ट्रस्ट बनता है लोगों में। तो आई थिंक ये दो चीज़ें हैं जो मैं कहूँगा काफ़ी डिफरेंट है। कोमली मीडिया के ऑफिस में 17 मीटिंग रूम्स हैं, जिनमें से कुछ वीडियो, वेब और फोन कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधाओं के साथ हैं। हर फ्लोर पर 3 मीटिंग रूम्स हैं और एक पूरे फ्लोर पर सिर्फ मीटिंग रूम्स ही हैं, जो यहाँ काम कर रहे 180 एम्प्लॉइज के लिए काफी हैं। इसके अलावा रिक्रिएशन के लिए भी सारा साजो सामान यहाँ मौजूद है। पूल, टेबल टेनिस से लेकर क्रिकेट तक यहाँ लोग सब कुछ खेलते हैं, खुद को एक्टिव रखने के लिए। क्लाइंट्स को सबसे अच्छी बात ये लगती है कि उन्हें डायरेक्ट उन लोगों से डील करने मिलता है जो एक्चुअली वो काम कर रहे हैं। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है कि बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर वो सीनियर लोगों से सिर्फ बात करते हैं या सिर्फ डायरेक्ट एक पर्टिकुलर पर्सन से बात करते हैं, बट यहाँ पे बिकॉज देयर इज़ अ फ्लैट स्ट्रक्चर वो सबसे बात कर पाते हैं। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग द क्लाइंट लाइक्स इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जेन वाई अपने गैजेट्स के साथ जीती है, इसलिए कोमली में कंप्यूटर सिर्फ डेस्क पर काम करने के लिए नहीं है, लोग उन्हें अपने साथ ले जाते हैं, छुट्टी में भी। बतौर एक ग्लोबल स्टार्टअप दुनिया में 12 लोकेशंस में कोमली के दफ्तर हैं और वर्चुअल कोलैबोरेशन इनके लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो कोमली के फाउंडर्स मानते हैं वो है कि एक युवा वर्क स्पेस के लिए वर्क प्लेस का मतलब सिर्फ डिजाइन, ब्राइट रंग और बीन बैग्स नहीं है। उनके लिए पूरा वर्क कल्चर मायने रखता है, जिसमें तेजी से निर्णय लेना, विचारों का खुलापन, रिश्तों में इनफॉर्मेलिटी और टेक्नोलॉजी सभी का बैलेंस हो। एक ग्लोबल सोच ही देश की कंपनियों को, ब्रांड्स को ग्लोबल बनने में मदद करेगी।
आज देश के विकास के लिए हर कंपनी का विस्तार ज़रूरी है और कंपनी को बड़ा बनने में मदद करता है उसका ह्यूमन कैपिटल यानी एम्प्लॉयज़। हमें आशा है कि अपने एम्प्लॉयज़ की ताकत को भरपूर इस्तेमाल करने के टिप्स आपको हमारे शो में मिले होंगे। साथ ही हमने आपको ये भी बताया कि एक एम्प्लॉय के तौर पर आप अपनी कंपनी से क्या उम्मीद करें। द वर्क प्लेस में हमारा आपका साथ यहीं तक का था। आज का शो कैसे लगा आप हमें लिख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर। यूट्यूब पर भी आप हमारे शो देख सकते हैं। आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं @अपर्णा P राजे पर। हम जल्द ही आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप देखते रहिए CNBC आवाज़।